सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आशा करते सब कुशल मंगल होगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा गंभीर है और थोड़ा यूनिक है। सफलता और असफलता देखा जाए तो हर जिन लोगों की जिंदगी में ऐसा टाइम जरूर आता है जब वो सफल भी होता है और असफल भी होता है। पर कहा जाता है और आपने भी सुना होगा कि जो सफल लोग होते हैं उन्हीं की स्टोरियाँ जो है वो फेमस होती है या वायरल होती है। पर जो असफल होता है, जिसने मेहनत की होती है और उसके बावजूद वो असफल हो जाता है, कोई ना कोई रीजन होता है, पर उन लोगों की स्टोरी फेमस नहीं हो पाती, वो वायरल नहीं हो पाती। तो उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपना राय दीजिएगा कि क्या मैं वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सफलता और असफलता की कहानियों का समाज में प्रभाव और उसका महत्व। तो इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं, सफलता और असफलता का समाज में स्थान। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। सफलता का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपने सपनों को साकार करना और समाज में एक विशेष स्थान बनाना। जबकि असफलता का अर्थ है अपने प्रयासों का विफल होना, प्रयासों में कमी का रह जाना या फिर असमय हार मान लेना। समाज में अक्सर सफलता की कहानियों को ही प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्रेरणादायक होती है, लोगों को उम्मीद दिखती है और साथ ही साथ उनकी जो कठिनाइयों के बावजूद जो उन्होंने सफलता प्राप्त करी है उसकी एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। और वहीं दूसरी तरफ असफलताओं के अनुभव को अक्सर नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है क्योंकि समाज में कमजोरी और कमजोरी का प्रतीक माना जाता है असफलता। तो आप बताइए, जो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ आप इससे सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब अगला पॉइंट पे बात करते हैं, इसमें भेदभाव क्यों है। यह भेदभाव मुख्यतः हमारे सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और मनोवृत्तियों का परिणाम है। सफलता की कहानियां समाज में इस तरह प्रचलित या प्रसारित होती है जो हमें प्रेरित करे, हमें आगे बढ़ने का हौसला दे। वहीं असफलता से जुड़ी कहानियां या अनुभव हमें अधिकतर जो है वो एक टब्बू, बल्कि एक जो है ना नकारात्मक की तरफ जोड़ देता है समाज हमें उस कारण से। तो इस कारण हो सकता है वो भेदभाव होता हो। तो आप अपना टॉपिक पे जो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे समय समय पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं सफलता और असफलता की कहानियों का प्रचार या प्रभाव, कि उसका बहुत सी बात है प्रभाव क्या पड़ता है। तो सफलता की कहानियों का प्रचार अधिक होने का कारण बहुत स्पष्ट है। ये कहानियां हमारे जीवन में आशा, प्रेरणा और उत्साह का संचार करती है। जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो हम अपने आप को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं और सीख लेते हैं कि सफलता पाने का रास्ता क्या है। वहीं असफलता की कहानियां या अनुभव यदि प्रचारित भी होते हैं तो अक्सर नकारात्मक से जुड़े होते हैं और लोग उसको बारे में सुनने से डरते हैं और वे अपने अंदर एक तरह का भय या झिझक महसूस करते हैं। और इसके जो प्रभाव, जो सकारात्मक प्रभाव है, मैं उस पर एक टॉपिक कहना चाहूँगा। सफलता की कहानियाँ हमें प्रेरित करती है, हमें ये दिखाती है यदि हम कठिनाइयों का सामना करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। तो वहीं एक नकारात्मक प्रभाव क्या है असफलता का, कि सफलता की कहानियाँ यदि सही ढंग से प्रचारित ना हो तो वे लोगों में निराशा और हताशा का कारण बन जाती है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो असफल हुआ उसने मेहनत ना की हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसने सफलता की कोशिश करी पर वो असफल हो गया, पर लोग उसमें उसका एंड ही देखते। जैसे कई बार होता है ना, आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव जो मूवी का एंड ही देखा जाता है कि वो क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम उस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ, क्यों सफलता की कहानियां ही वायरल होती है। तो इस पे हम अपना एक प्रकाश डालते हैं।
सफलता की कहानियाँ अधिक लोकप्रिय क्यों है? इसका कारण ये है कि कहानियाँ समाज में आशा और विचार का संचार करती है। ये कहानियाँ हमें अंदर यह भरोसा जगाती है कि हम भी अपने प्रयासों से अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मानव समाज में वह ऐसी कहानियों को पसंद करता है जो उसे प्रभावित करे, उसे प्रेरित करे। सफलता की कहानी अक्सर रोमांचक, प्रेरणादायक और आश्चर्यजनक होती है, इसलिए ये लोगों के बीच जल्दी फैलती है। आधुनिक युग में सोशल मीडिया, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट के माध्यम से कहानियाँ जल्दी से फैलती है और उसको एक शब्द दिया गया वायरल। तो सामाजिक मनोवृत्ति इस पे क्या है, उस पे मैं एक प्रकाश डालता हूँ। लोग सफल लोगों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ये उत्साहित करती है। साथ ही साथ सफलता के हीरो को देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती है, क्योंकि आजकल के जो चीज़ वायरल होती है ना, लोग उसको कॉपी करने लगते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यदि है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। सफलता की कहानियों का कम प्रचार क्यों होता है? असफलता की, मैं दोबारा टॉपिक रिपीट करना चाहूँगा कि असफलता की कहानियों का कम प्रचार क्यों होता है, तब उस पर हम बात करते हैं। असफलता की कहानियों का प्रचार कम होने का मुख्य कारण है समाज में नकारात्मकता, कि नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, कमजोरी या हार का प्रतीक माना जाता है। और उसके जो कुछ कारण है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सामाजिक स्वीकृति का अभाव, असफलता का अनुभव करने वाले को समाज में कम सम्मान मिलता है। मनोवैज्ञानिक कारण एक हो सकता है, लोग अपनी असफलता को स्वीकार करने से डरते हैं, इसलिए वे इसे छुपाने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार होता है ऐसा कि कोई पर्सन को कोई चीज़ नहीं आती तो वो बताने से झिझकता है कि कहीं सामने वाला मुझे ये तो नहीं कहेगा यार बताओ इसको ये चीज़ नहीं आती। एक मीडिया, एक आजकल ऑनलाइन या तरीका है, तो मीडिया भी अधिकतर सफलता की कहानियों को ही प्राथमिकता देती है, असफल लोगों को कम दिखाती है, क्योंकि मेहनत तो लोगों ने करी है, सबने करी है, पर अब कौन सफल हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहे कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को एक टीचर सबको एक साथ समझा रहा है, पर अब 40 के 40 बच्चों के नंबर एक जैसे नहीं आ पाते, तो क्या कारण हो सकता है? तो उस पे हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि कौन सा बच्चा, और उस समय उस टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको अलग से समझाए, पर ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, आत्मसम्मान का सवाल। ये भी एक बड़ा गहरा टॉपिक है। असफलता का अनुभव असम्मान को चोट पहुँचाता है, इसलिए लोग इसे सार्वजनिक रूप से शेयर या बताने से हिचकिचाते हैं कि भाई मैं असफल हो गया, मैंने मान लिया, तो भाई लोग मेरा क्या कहेंगे, वो हंसेंगे मेरे पे, मुझे दुत्कारेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो अब इसका परिणाम क्या है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। असफलता की कहानियाँ समाज में कम सुनाई जाती है, और यदि कभी सुनाई भी जाती है तो वे नकारात्मक और निराशा का प्रतीक होती है। तो ये इसके हुए परिणाम। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, सफलता असफलता की कहानी का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब कोर्स सी बात है, जहाँ हम रह रहे तो उस सोसाइटी पे, उस समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम उस पे बात करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों की कहानियाँ अपना महत्व है। अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो में सोचें तो दोनों कहानियाँ प्रभावी हो सकती है अगर उसको अच्छे रूप से दिखाया जाए। तो पहले हम बात करते हैं सफलता की कहानियाँ। ये समाज में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें दिखाती है कठिनाइयों के बावजूद भी लक्ष्य प्राप्ति करना। जैसे आपने कई मूवियाँ देखी होगी जिसके अंदर पर्सन फेल हो रहा है, फिर उसके बाद अचानक से वो मेहनत की उसने और वो पास हुआ। तो ऐसी कई मूवियाँ, यदि आपने कोई मूवी देखी है तो अब आप उस वो मूवी का नाम हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे मूवी का नाम याद आ रहा है पर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, कहीं आप उसी को तो कमेंट में नहीं लिख देंगे। एक होती है असफलता की कहानियाँ, जो मुझे नहीं लगता अब तक कोई आई है।
अगर आई है तो आप ज़रूर बताइएगा कि जिसके अंदर मूवी का एंड ऐसा हुआ हो कि वो असफल हुए, बल्कि पर्सन एंड जो है वो हीरो की जगह विलन मर गया। तो ऐसी मूवियाँ तो मुझे नहीं लगता आई है आज तक। पर असफलता की कहानी अगर होगी तो वो हमें क्या सिखाएगी? ये हमें सिखाएगी जीवन में असफलता भी एक सीख है। असफलता से हमें ये समझना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको कुछ सीखना है तो किसी की दूसरों की गलतियों से सीखो, और अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसको दोबारा ना दोहराओ। ठीक है जी। तो इसका जो दृष्टिकोण है, जो हमें लगता है, हमें चाहिए कि हम असफलताओं को भी एक अवसर के रूप में देखें और उनकी कहानियों को समाज में स्थान दें। इससे युवाओं में निराशा भी नहीं होगी और वे लगातार सीखने और सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। अगला पॉइंट है सफलता और असफलता का संतुलित दृष्टिकोण। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन में अनिवार्य भाग लेते पॉइंट देते हिस्सा है। सफलता जो है, हमें सफलता का सम्मान करना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए, और असफलता से निराश ना हो बल्कि उससे सीखे और दोबारा प्रयास करे। आपको इससे एक मूवी का गाना याद हो जैसे आ गया होगा, रीस्टार्ट रीस्टार्ट। आप समझ गए होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। तो हमें कभी असफल होने में निराश नहीं होना चाहिए, दोबारा उसको शुरू करना चाहिए। और इस पे अब संतुलित दृष्टिकोण का क्या महत्व है वो हम बात करते हैं। जीवन में दोनों का ही महत्व है। असफलता हमें ह्यूमैनिटी सिखाती है, जबकि सफलता हमें आत्मविश्वास। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का में दोनों का संतुलन उपयोग करें और दोनों से कुछ ना कुछ सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। और इसका निष्कर्ष क्या पहुंचा? तो अंत में यह कहना सही होगा कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अनमोल खजाने हैं। समाज में सफलता की कहानियां ही अधिक प्रचारित और वायरल होती है क्योंकि ये प्रेरणा का स्रोत है, परंतु हमें यह भी समझना होगा कि असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है। उससे हमें क्या होता है, हमें मजबूती मिलती है, हम उससे मजबूत होते हैं। हमें चाहिए कि हम असफलताओं को भी सम्मान दें, उन्हें सीखने का अवसर माने और अपनी असफलताओं को भी सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता समझे। समाज को चाहिए कि वह दोनों तरह की कहानियों को समुचित स्थान दे ताकि युवा पीढ़ी निराश न हो, जीवन में कठिनाइयों का सामना साहस से कर सके। जीवन का असली सुख, संतोष और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं और मानवता के मूल्यों को समझते हैं। तो ये मेरा टॉपिक है जो मैंने आपको शेयर किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको ये जो टॉपिक लगा वो कैसा लगा? क्योंकि आज के टाइम में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, या फिर जैसे मान के चलिए अभी कुछ बच्चों के रिजल्ट आए हैं 10वीं 12वीं के, जो बच्चे अच्छे आ गए हैं उनकी जैसे अखबारों में फ़ोटो आती है, या फिर स्कूल वाले उनको फ़ोटो खींचने के लिए बुलाते हैं, अलग अलग तरीके के होता है। या फिर चाहे लाइफ की भी बात हो जाए या अपनी ज़िंदगी में भी हो जाए, करियर से रिलेटेड, तो उन लोगों को एक अच्छा या फिर अच्छी नज़रों से देखा जाता है जिनके पास एक पोजीशन है या वो सक्सेसफुल है। तो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब बंद करना चाहूँगा इस टॉपिक को, और आपसे एक राय लेना चाहूँगा, एक आपसे सजेशन पूछना चाहूँगा कि आप यदि चाहते हैं इस पे कोई राय देना तो कमेंट सेक्शन में आप राय दीजिए कि फ्यूचर के अंदर हमारे समाज में जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए कुछ ऐसी स्टोरी भी होनी चाहिए जो असफलता के ऊपर हो, जिसमें लोगों ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी, आखिरी दम तक वो लड़ता रहा। समझ रहे हो? इस पे कई मूवी है अगर आप देखा जाए, क्योंकि मैं अभी इसमें कोई मूवी का नाम नहीं लेना चाहता। ये मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, आपने ऐसी कोई मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये हमने कुछ अलग ही टॉपिक पे आज वीडियो बनाई है क्योंकि मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से। बाकी हम फ्यूचर के अंदर
यूट्यूब से रिलेटेड, या फिर हम एक एग्जांपल लेके चले, कई बार यूट्यूब में भी जैसे हम आए तो हम जब देखते हैं कि कोई पर्सन आगे बढ़ गया या कोई आगे बढ़ गया तो हम हार मान जाते हैं। पर आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को बंद करता हूँ। मिलते हैं दोबारा कल एक नए वीडियो के साथ, एक ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो सपोर्ट जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये वीडियो वायरल हो सके और लोगों को कुछ नया सीखने को मिल सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो होगी जिसने असफलता और सफलता के ऊपर कोई टॉपिक छेड़ा होगा। तो आप मेरा इस वीडियो में साथ दीजिएगा और कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखा है यदि आपने अभी तक, तो कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो पे कमेंट का, आपके लोगों का इंतजार है कि आप क्या कमेंट लिखते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।